हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आशिक सर और आप सब देख रहे हो ग्रेटेक्स। ओनली फॉर CSR नेट एंड IIT जैम के लिए मैं आज से एक कोर्स लॉन्च करूंगा आपके लिए, और ये है डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन एक बहुत बढ़िया एक कोर्स है, ठीक है। तो डबल इंटीग्रेशन को कुछ लोग मल्टीपल इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलो आज से मैं आप सबको सिखाऊंगा डबल इंटीग्रेशन। तो चलो डबल इंटीग्रेशन सीखते हैं हम सब। चलो एवरीबॉडी, डबल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं देख लीजिए। जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है ये 0 to 2 पाई इंटीग्रेशन a sin थीटा a r dr। डी थीटा क्लियर। इसको आप कैसे करोगे? एट फर्स्ट सामने में जो है ना, जो इंटीग्रेशन की सामने है r, तो r का इंटीग्रेशन क्या होगा? r स्क्वायर बाई 2 होगा ना। तो r स्क्वायर बाई 2। इस वाला जो इंटीग्रेशन लोअर लिमिट a साइन थीटा और अपर लिमिट क्या है a, तो यहाँ पुट कर दीजिए a साइन थीटा और a डी थीटा। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या करोगे इसका बाद? ये जो 2 है ना, ये कॉमन ले लीजिए, 1/2 कर लीजिए। 0 to 2 पाई r स्क्वायर होल टू दी पावर a साइन थीटा a डी थीटा। क्लियर? सबको क्लियर? नेक्स्ट क्या करोगे आप? ये जो लिमिट है ना, लिमिट पुट कर दीजिए। लिमिट पुट करने के बाद क्या आएगा? हाफ 0 to पाई, या क्या होगा? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर? उसके बाद बेसिक इंटीग्रेशन आप सब जानते हो। तो बेसिक इंटीग्रेशन कैसे करोगे? हाफ 0 to 2 पाई, देखो a स्क्वायर, और ये जो साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर को आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो, तो साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो हाफ 0 to 2 पाई a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। 1/4 कर दीजिए, 0 to 2 पाई, और ये जो a है ना, बाहर ले लीजिए a को। तो 1/4 किया मैं, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर? 2 cos स्क्वायर थीटा को आप 1 प्लस cos 2 थीटा लिख सकते हो। तो लिख दीजिए 1 मिनट। उसके बाद क्या लिखना है आपको? 1/4 a स्क्वायर 0 to 2 पाई 2 cos स्क्वायर थीटा मीन्स 1 प्लस cos 2 थीटा डी थीटा। क्लियर? उसका बाद 1/4 a स्क्वायर क्या लिखना है? थीटा प्लस cos मीन्स इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन 2 थीटा बाई 2, 0 to 2 पाई। एक ही बात मैं बोलूंगा, जो लोग बेसिक इंटीग्रेशन नहीं जानते हो, ठीक है, एट फर्स्ट वो लोग बेसिक इंटीग्रेशन सीख लो, ठीक है। उसका बाद डबल इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे आप।
तो 1/4π² उसका बाद क्या होगा 2π प्लस साइन 4π/2 माइनस 0 माइनस साइन 0/2। क्लियर सबको? उसका बाद क्या होगा 1/4a² 2π प्लस साइन 4π मीन्स 0 माइनस 0 माइनस 0। क्लियर? उसका बाद क्या लिखना है, यहाँ से आप यहाँ चलाइए तो 1/4a² इंटू 2π 2 क्या होगा a²π/2। क्लियर एवरीबॉडी? इंटीग्रेशन कर दीजिए तो क्या होगा r²/2। उसके बाद क्या होगा, अब लिमिट को पुट कर दीजिए 0 to a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। उसका बाद ऑपरेटर डी थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या करोगे आप, 0 to π लिमिट को पुट कर दीजिए। अपर लिमिट a² इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 0 डी थीटा। क्लियर? उसका बाद a² बाहर आ जाएगा ना, वो कांस्टेंट है, तो a²/2 इक्वल 0 to π 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डी थीटा। उसका बाद क्या करोगे आप, a²/2 0 to π a² माइनस 2ab प्लस b² डी थीटा। क्लियर? उसके बाद क्या करोगे आप, a²/2 0 to π 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 1/2 इंटू कॉस स्क्वायर को आप डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो ना, तो कॉस स्क्वायर को आप लिख सकते हो हाफ इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसका बाद क्या होगा a²/2 0 to π थीटा माइनस 2 कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन, सॉरी ये नहीं लिखना है अभी इंटीग्रेशन के अंदर वो जो एक्सप्रेशन है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दीजिए उसको। a²/2 0 to π 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस हाफ इंटू 2 कॉस स्क्वायर मीन्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा। क्लियर? इसका बाद क्या लिखना है, a²/2 0 to π 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस हाफ कॉस 2 थीटा। क्लियर? उसका बाद क्या लिखना है आपको, a²/2 इंटीग्रेशन कर दीजिए थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस हाफ थीटा प्लस हाफ कॉस 2 थीटा/2, सॉरी कॉस 2 थीटा नहीं है, साइन 2 थीटा/2 इक्वल 0 to π। क्लियर? उसके बाद आप लिमिट पुट कर दीजिए। लिमिट पुट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो है 3πa²/4। ये लिमिट आप सब सॉल्व कर सकते हो एट फर्स्ट।
अपर लिमिट पुट कर दीजिए, देने के बाद एक वैल्यू आएगा, उसका बाद लोअर लिमिट। क्लियर? फाइनल रिजल्ट यही आएगा आपको।